हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमने आपकी जो अध्याय चौथा है उसकी जिसका नाम क्या है साइकिल, उसको अच्छे से समझ लिया है और उसके अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर भी अच्छे से कर लिए हैं। आज हम उसमें देखेंगे भाषा की बात यानी कि व्याकरण को अच्छे से समझेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने भाषा की बात। तो बच्चों, व्याकरण में क्या दे रखा है देख के जानते हैं। पहले दे रखा है आइए जानते हैं। ठीक है, क्या जानना है अपन को। पहले दे रखा है संज्ञा। संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या कोई भाव का नाम बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। कोई ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति का नाम बताता है, जो किसी वस्तु का नाम बताता है, जो किसी स्थान का नाम बताता है, जो किसी जाति का नाम बताता है, जैसे खेल वगैरह कोई भी प्रकार की जाति हो सकती है। ठीक है, पशु, पक्षी, इंसान। ठीक है, या फिर जो कोई भाव का नाम बताता, भाव जैसे खुशी, दुख, ठीक है, ईमानदारी, उन्हें क्या कहते हैं? उन सभी शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ गए? अब उसके उदाहरण जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, दिल्ली। ठीक है, कोई वस्तु या फिर ये जाति का नाम है, ये भाव का नाम है। ठीक है, अब क्या है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए लेकिन वो संज्ञा है नहीं। जैसे किसी व्यक्ति की जगह कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर लिया, जैसे कि वो, भाई आपका नाम है जैसे सुनील, तो मैंने सुनील को कह दिया, सुनील का नाम नहीं लिया, सुनील नाम लूंगा तो वो संज्ञा शब्द हो जाएगा क्योंकि वो तो किसी व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है। उसकी जगह पे, सुनील की जगह पे मैं ये इस्तेमाल कर दूं कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसकी जगह पे मैंने वो यूज किया, वो इस्तेमाल किया, तो वो जो है वो सर्वनाम शब्द है। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। यानी कि कोई भी संज्ञा का कोई भी शब्द है, उसकी जगह पे जो शब्द यूज कर लेते हैं ना, अपन उपयोग में लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। ठीक है, उदाहरण पे कैसे हो सकता है? वह, तुम, हम, ये। जैसे वह, तुम, हम, ये, उनका, इनकी। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम और संज्ञा के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इनके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में अब हमें क्या दे रखा है? नीचे गद्यांश दे रखा है। गद्यांश यानी एक कहानी दे रखी है, एक मतलब पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो उसको हमने पढ़ना है और उसमें से जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उनको छांट कर लिखना है। ठीक है, तो अब कौन सा है? जैसे प्रिंस को उसके जन्मदिन पर, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उनमें से जो भी संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है उनको छांट कर लिखेंगे। पहले दे रखा है कि प्रिंस को उसके जन्मदिन पर एक नई साइकिल मिली। जब भाई प्रिंस का जन्मदिन था, उसको एक साइकिल मिली, वह बहुत खुश था। सुबह होते ही वह साइकिल लेकर पार्क चला गया। जब सुबह हुई तो वो साइकिल लेकर पार्क चला गया। वहां उसके दोस्त भी आए, उन्होंने प्रिंस की साइकिल देखी और कहा यह कितनी सुंदर है। प्रिंस ने सबको साइकिल चलाने दी, वे बहुत ही खुश थे। यानी कि प्रिंस का जन्मदिन था, उसको साइकिल मिली गिफ्ट पे और वो सुबह सुबह ही पार्क लेकर चला गया। वहां उसके दोस्त भी आए, वो उन सब ने उस साइकिल की तारीफ की, तो प्रिंस ने उस सबको साइकिल चलाने दी और वो सभी बहुत ही खुश हो गए। ये कहानी थी। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा संज्ञा शब्द है और कौन सा सर्वनाम शब्द, सबको छांट कर लिखना है। पहला नाम दे रखा है प्रिंस, तो प्रिंस किसी व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब है ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो प्रिंस क्या हो गया? संज्ञा शब्द। तो प्रिंस मैं संज्ञा शब्द यहां लिखूंगा और सर्वनाम शब्द इस जगह पे। तो उसके बाद उसके उसके किसके? प्रिंस के। तो प्रिंस क्या है? एक संज्ञा शब्द है, तो उसके किसकी जगह यूज है? संज्ञा शब्द की जगह यूज हुआ है। ठीक है, संज्ञा शब्द की जगह ये शब्द यूज हुआ है। नहीं, ये ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का, स्थान, किसी का भी ये नाम नहीं है, बस ये संज्ञा शब्द की जगह उपयोग में हुआ है। तो ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है, तो उसके यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, आगे क्या है? जन्मदिन पर एक नई साइकिल मिली। ठीक है,
तो साइकिल क्या है? साइकिल है संज्ञा शब्द, ठीक है, क्योंकि साइकिल तो कोई वस्तु है, ठीक है। फिर वह बहुत खुश हुआ। खुश क्या है? भाव। तो भाव भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। इसमें बताया था हम कि भाव भी एक, किसी में कोई भाव का नाम भी है तो वो भी एक संज्ञा शब्द होता है। सुबह होते ही वो साइकिल लेकर पार्क चला गया। अब वह क्या है? सर्वनाम शब्द, ठीक है। साइकिल लेकर पार्क चला गया, चलना ये एक क्रिया शब्द है। पार्क, पार्क ये किसी जगह का नाम है, यानी कि जाति का नाम है। अब उसके दोस्त भी आए, ठीक है, उसके यानी वो भी इसके यहाँ पे आ गया, ठीक है। दोस्त आए, फिर उन्होंने प्रिंस की साइकिल देखी। साइकिल वस्तु का नाम है। कितनी सुंदर है, सुंदर एक भाव है तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रिंस ने सबको साइकिल चलाने दी, वो सब बहुत ही खुश हुए, तो खुश भी एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से वे खुश हुए, तो वे क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखने हैं। मैंने आपको अच्छे से लिख के भी दिए, बताता हूं मैं अभी आपको। संज्ञा शब्द कौन कौन से थे? प्रिंस, जन्मदिन भी एक संज्ञा शब्द था, ठीक है। साइकिल भी संज्ञा शब्द, सुबह, पार्क और दोस्त, ये सब क्या थे? ये सब थे संज्ञा शब्द, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द है उसके, वह, उन्होंने, यह, सब, वे, ये क्या थे? सर्वनाम शब्द, जो कि कोई संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुए। जैसे उसके, यानी कि उसके दोस्त, यानी कि प्रिंस के दोस्त। प्रिंस की जगह पे प्रिंस संज्ञा शब्द है, और प्रिंस की जगह पे क्या यूज हुआ है, उपयोग में हुआ है? उसके, तो उसके क्या हो गया? सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम, ठीक है। समझ गए होगे आप अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्या है, आइए जानते हैं। अब हमें कुछ और जानना है। इसमें क्या है? क्रिया के बारे में। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी कि कोई काम का करना, होना, उस समय का बोध, कोई काम को करना होना, कोई काम होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। भाई कोई भी काम हो उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी काम होता है जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, कूदना, बैठना, खाना पीना, दौड़ना, सोना, भागना, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का काम है, यानी कि क्रिया है, ठीक है। ये सब क्रिया है, ये सब क्रिया के रूप है। कोई भी काम का होना, ये सब क्या है? क्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उस काम का समय का बोध हो, यानी कि उस काम में समय का बोध हो, यानी कि वो काम हो गया, वो काम होगा, या फिर वो काम हो रहा है, ये क्या हो गया? ये एक प्रकार से समय का बोध हो गया, ठीक है। मतलब इसमें समय आ गया कि भाई वो काम हुआ था, यानी कि वो भूतकाल का समय था। हो रहा है यानी कि वर्तमान काल का है। होगा, वो क्या होगा? भविष्य काल का। तो उन सबको क्या कहते हैं? जिसमें मतलब समय का बोध आ जाए उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है। वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और जो समय आगे आएगा उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब इनके एक उदाहरण है। जो समय चल रहा है उसे भूतकाल, वर्तमान काल कहते हैं। तो उषा विद्यालय जा रही है, तो जा रही है वो तो अभी का समय है, मतलब वो जा रही है अभी का समय, यानी कि ये वर्तमान काल की बात है, ठीक है। अब क्या है? भूतकाल का उदाहरण देखो, उषा विद्यालय गई थी। इसमें बताया गया है कि उषा विद्यालय गई थी, मतलब ये पुरानी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये भूतकाल की बात है। भविष्य काल, उषा विद्यालय जाएगी। उषा जो है वो विद्यालय जाएगी, यानी कि वो आगे आने वाले समय की बात हो रही है कि वो विद्यालय जाएगी। कभी भी जा सकती है, थोड़ी देर बाद भी जा सकती है, कल भी जा सकती है। ये भविष्य की बात है, इसका मतलब ये भविष्य काल है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें भी एक गद्यांश दे रखा है, उसमें हमें छांट के लिखना है कि कौन सा वर्तमान काल की बात है, कौन सी भूतकाल की और कौन सी भविष्य काल की। तो सरिता रोज सुबह जल्दी उठती है, ठीक है, ये वर्तमान काल की बात है कि वो रोज सुबह जल्दी उठती है। वो बगीचे में खेलती है, ये वर्तमान काल की। कल वह नदी के किनारे गई,
कल वो नदी के किनारे गई, मतलब वो समय बीत गया है, ये इसका मतलब है ये भूतकाल की बात है। वहां उसने कागज की नाव तैराई, वहां उसने क्या किया, कागज की नाव तैराई, मतलब ये कल की बात थी, इसलिए ये क्या है, भूतकाल। उसे बहुत मजा आया, ये भी भूतकाल की बात है। अगले रविवार वह चिड़ियाघर जाएगी, जब अगला रविवार आएगा तब वह चिड़ियाघर जाएगी, यानी ये आने वाला समय है, ये समय अभी आया नहीं, ये आएगा, तो इसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। ठीक है भाई, वर्तमान काल के ये हो गए कि भाई सरिता रोज सुबह जल्दी उठती है और वह बगीचे में खेलती है, ये तो वर्तमान काल की बात है, वह खेलती है उठती है। ठीक है, भूतकाल की बात है कौन सी, वो कल गई भाई नदी किनारे, वहां उसने क्या की, नाव तैराई और उसे बहुत ही मजा आया। ठीक है, ये सब पुरानी बातें हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूतकाल। अब भविष्य काल क्या है, अगले रविवार वो फिर जाएगी चिड़ियाघर, अगले रविवार वह चिड़ियाघर जाएगी, ये तो अभी आने वाला समय है, मतलब ये समय अभी आया नहीं है, आएगा, तो इसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, आओ रचना करें। पहले में दे रखा है कि कवि बनो और दूसरे में दे रखा है कहानीकार बनो, मतलब पहले में हमें एक कविता बनानी है और दूसरे में हमें एक कहानी बनानी है अपनी तरफ से। मैं अपनी तरफ से बनूंगा और आप अपनी तरफ से बनाना, और आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपने क्या बनाई है। दे रखा है कि साइकिल पर 2-4 पंक्तियों की कविता बनाओ और अपने दोस्तों को सुनाओ। साइकिल जो है उस पे 2-4 पंक्ति की कविता बनानी है और अपने दोस्तों को सुनानी है। ठीक है, और कहानी क्या बतानी है, अगर मेरी साइकिल बोल सकती, इस विषय पर छोटी कहानी लिखो। अगर भाई मेरी साइकिल बोल सकती तो इस विषय पर एक छोटी सी कहानी लिखो, अगर मेरी साइकिल बोलती तो क्या करती। ठीक है, तो चलो बनाते हैं, चलो कि भाई कौन सी, एक कविता बनाते हैं साइकिल पे, और एक अगर साइकिल बोल सकती तो उस पर एक कहानी भी बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो भाई कविता क्या है साइकिल पे, साइकिल मेरी प्यारी ले चलो हर सवारी, सवेरे उठूं मैं खुशी से साइकिल से खेलूं सारी, पार्क हो या मैदान घूमूं मैं हर स्थान, साइकिल संग दोस्त मेरे खुशियां भरे हर क्षण। ये कविता हुई। अब आप अपनी तरफ से एक कविता बना के जरूर लिखना और मुझे कमेंट करके बताना क्या है, साइकिल मेरी प्यारी ले चले हर एक सवारी, सवेरे मैं उठूं खुशी से साइकिल से खेलूं सारी। ठीक है, पार्क हो या मैदान घूमूं मैं हर एक स्थान, पार्क में मैदान में हर जगह, साइकिल संग दोस्त मेरे खुशियां भरे हर क्षण, मेरे साथ और भी साइकिल वाले दोस्त जो मुझे खुशियां दे, खुशियां भरे इस क्षण को खुशियों से और ज्यादा भर देते हैं। ठीक है, साइकिल पे एक कविता तो हो गई, अब साइकिल पे एक, अगर साइकिल बोल सकती तो उस पे एक कहानी लिखते हैं। उस कहानी क्या हो सकती है, एक दिन साइकिल ने अचानक बोला। ठीक है, अब साइकिल के भी मुंह आ गया है, वो बोलने लगी है, तो वो क्या बोलती है देखते हैं, चलो आज पार्क चलते हैं। ठीक है, साइकिल बोली कि चलो आज पार्क चलते हैं। मैं हैरान रह गया, भाई हैरान तो होंगे ही क्यों, वो बोलने लगी साइकिल। ठीक है, तो उसने कहा तुम हमेशा मुझे धूल में छोड़ देते हो, मुझे भी सफाई चाहिए। साइकिल ने भाई ऑब्जेक्शन किया कि भाई तुम तो मेरा यूज लेके, यानी कि मुझे उपयोग में लेके मुझे धूल में ऐसे ही छोड़ देते हो, मुझे भी सफाई चाहिए, मतलब मैं भी साफ रहनी चाहिए हूँ। भाई तुम स्नान वगैरह करते हो, साफ रहते हो, तो भाई मैं भी साफ रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं, तो मुझे सफाई चाहिए। मैंने तुरंत उसे धोकर पॉलिश की। भाई मैं तो डर गया, भाई साइकिल कैसे बोलने लगी, कहीं मार वार न दे, तो मैंने उसे भाई तुरंत धोकर पॉलिश की। ठीक है, तो पार्क में साइकिल ने खुशी से कहा अब मैं तैयार हूँ, चलो तेज दौड़ लगाते हैं। तो पार्क में खुशी से साइकिल ने कहा कि अब मैं तैयार हूँ भाई, अब एक बढ़िया सी दौड़ लगाते हैं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरी साइकिल भी मेरी दोस्त बन सकती है। उस दिन मुझे लगा कि साइकिल दोस्त भी बन सकती है। भाई भाई बोलने लगी है, बातें बातें करेंगे, मस्ती से बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, तो दोस्त तो बन ही सकते हैं एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो। ठीक है, तो हमने साइकिल से दोस्ती कर ली। ठीक है, इसलिए हमारी अब दोस्त कौन है, साइकिल। मेरी बेस्ट फ्रेंड अब साइकिल ही है। ठीक है, ये हो गई साइकिल पे एक कहानी। ऐसे मान मत लेना मेरी दोस्त साइकिल है, नहीं है वैसे, हाँ? क्योंकि ये कहानी में थी सिर्फ। ठीक है, बाइक साइकिल में बोलते नहीं है। अब अगला क्या है, पढ़ने के लिए एक कविता दे रखी है हमको, लास्ट में ही है, सिर्फ पढ़ने के लिए नॉर्मल वे में।
क्या कविता है? चिड़िया और साइकिल, चिड़िया और साइकिल। चिड़िया चढ़ी गर्व से ऐठी, साइकिल के हैंडल पर बैठी। वाह, बोली मैं भी सैर करूंगी। चिड़िया और साइकिल के बारे में एक कविता है, ठीक है। क्या है? चिड़िया चढ़ी गर्व से ऐठी, ठीक है, साइकिल के हैंडल पर आ बैठी। चिड़िया जो थी वो साइकिल के हैंडल पर बैठ गई, ठीक है। बोली मैं भी साइकिल की सैर करूंगी। हालांकि वो उड़ सकती है, उड़ के भी भाई सैर कर सकती है, अच्छे से अच्छी खासी स्पीड है, लेकिन उसकी मस्ती तो देखो, उसको साइकिल पे सैर करनी थी उसको भी, ठीक है। कोई ना, गड्ढों से अब नहीं डरूंगी, मजा नहीं उड़ने में आता, साइकिल के पैडल से नाता। वो बोलती है कि मैं अब गड्ढों से बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, जो भी गड्ढे रास्ते में आएंगे नहीं डरूंगी। अब उड़ने में वो मज़ा नहीं रहा कि भाई अब उड़ने में मुझे तो मज़ा नहीं आता, अब मैं तो साइकिल के पैडल मारूंगी और साइकिल ही चलाऊंगी, क्योंकि अब उड़ने में वो मज़ा नहीं रहा जो पहले आता था, क्योंकि अब उड़ उड़ के थक गई हूँ, ज़्यादा उड़ने में मज़ा नहीं आता, अब मैं चलाऊंगी साइकिल, ठीक है। तो चिड़िया भी अब साइकिल चलाने लगी है, तो अब आप भी साइकिल चलाना शुरू कर दो। दरअसल ये कविता लिखी है रवि प्रकाश जी, जो कि लेखक हैं हमारे, उन्होंने ये कविता लिखी है जिसमें चिड़िया साइकिल चलाने लगती है उड़ना छोड़ के, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, चिड़िया ने अब उड़ना छोड़ दिया है, वो अब साइकिल पे आ बैठी है, ठीक है। वैसे एक ये नॉर्मल पढ़ने के लिए थी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, और आप हमारे साथ बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और ज़रूर डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेंगे, और उसी के साथ आपको आपकी बुक भी मिल जाएगी, उस पर जो भी आपके चाहिए नोट्स वगैरह सब कुछ, हर एक चीज़ आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाठमाला ऐप से पा सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, बाय।